कर्मचारियों का चुनाव संपन्न हुआ और देखिए कि कितनी चेहरे पे रौनक है, खुशी है, इसलिए कि ये निर्वाचित हुए हैं। अपना नाम बता दीजिए। सर, मैं दीपक कुमार, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट डीजल लॉबी वाराणसी। दीपक जी, ये बताइए कि निर्वाचित लोग के हैं आपके दोस्त मित्र लगकर, उनके लिए क्या करेंगे? सर, सर्वप्रथम मैं यूनियन के सभी लोगों के लिए हर प्लेटफार्म पर उनके ग्रीवांसेज को क्लियर कराने के लिए और उनके हर सुख दुख के लिए मैं काम करने के लिए आगे खड़ा रहूँगा। सभी लोग वादा ऐसे ही करते हैं, नेता लोग, और वादा जीतने के बाद भूल जाते हैं। सर, ये नेता के साथ साथ हम सबके साथ के लोग हैं। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र और नौकरी और किसी संगठन के राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी अंतर होता है। हमें इन्हीं के बीच में काम करना है, इन्हीं के बीच में रहना है और इन्हीं के भरोसे और आशीर्वाद से हमें विजय प्राप्त हुआ है। अतः मैं इनसे कृतज्ञ हूँ और इनके कार्य के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से निर्वाचित हुए हैं आज आप, किस तरीके? हमें तो बहुत बड़ा गर्व है कि मेरे समाज के लोग मुझे उस लायक समझें कि इतने बड़े अथवा पर हमको मंडल मंत्री के पद पर हमको बैठाया। मैं उनका ऋणी हूँ और मैं वचन देता हूँ कि किसी भी SC ST कर्मचारी भाई का कोई भी ग्रीवांसेज होगा उसको तन मन से लग करके एकदम पूरा करूँगा और किसी की कोई गिलवा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे जो साथी जो हमारे साथ लड़े थे, जो हारे हुए हैं, मैं उनका भी हाथ जोड़ के निवेदन करता, अनुरोध करता हूं कि आवे हमारे साथ मिलके कंधा से कंधा मिला करके बॉडी को, संगठन को और मजबूती दे। जय भीम, जय भारत। विनेश जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से हमको लगता है कि सारे लोगों में से सबसे कम उम्र के आप दिख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आपको जिम्मेदारी आज मिल गई है। हाँ, जो हमारे सीनियर हैं और ये हमारे भूतपूर्व मंडल मंत्री जी और ये हमारे अभी निर्वाचित हुए हैं मंडल मंत्री जी, अब इन्हीं लोग से हमको सीखना है। और हमारे जितना भी युवा वर्ग के हैं कर्मचारी, तो उन लोग को काफ़ी किसी तरह का गिरवांश अगर मिलता है तो हम उसको निवारण करने का भरपूर कोशिश करेंगे। और हम अपने जितने भी पूर्व के पदाधिकारी हैं मंडल के, उनसे हम सीखेंगे, अगर राय मशवरा लेंगे, अगर और उनसे भी अगर नहीं होता तो हमारे जोन में लोग जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि गिरवांश कैसे क्लियर हो। और इसके लिए हम हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे। समाज के जो आपका एसोसिएशन है उसके लिए क्या करेंगे? एसोसिएशन के लिए तो हम 24 घंटे हम उपलब्ध रहेंगे। कभी भी फ़ोन करे कोई भी कर्मचारी तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा, चाहे आर्थिक मदद हो, शारीरिक हो, चाहे भी जिस तरह का हो, लोकल स्तर पे हो या प्रशासन स्तर पे हो, हम उसकी भर तक पूरा कोशिश करेंगे, मदद करेंगे पूरी। क्या कहेंगे? आज आप निर्वाचित हुए हैं, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। मुझे मंडल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। मेरे सहकर्मी मुझे योग्य समझा होगा तो मुझे चुना है, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं जितना भी गिरवांश रहेगा इसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और काम को आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। जहाँ अधिकारी तक जाना पड़े तो जाने के लिए भी तैयार रहूँगा। ठीक है, आज यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे इसके लिए? आज पहले नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं पूर्व मंडल मंत्री हूँ, 37 वर्षों से ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन का मंडल मंत्री के पद पर नेतृत्व किया हूँ और मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। इन हमारे निर्वाचित पदाधिकारियों को हमसे भी अनुभव लेना चाहेंगे तो 24 आवर्स में तैयार रहता हूँ। कितना पुराना ये संगठन है? ये संगठन आपको मैं बताऊँ सन 1970 से ये जो है संचालित हो रहा है। पहले ये संगठन को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था और 82 में ये संगठन जो है रेलवे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया और उनको सुविधाएं ये मिलना शुरू हुआ। उसके बाद हमारी जो है रेलवे प्रशासन से वर्ष में 2 बार अनौपचारिक वार्ता होती है। सामने हम और हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी, एक तरफ हमारे जो है डिवीजन स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय के साथ वार्ता होती है, जोन स्तर पर महाप्रबंधक महोदय के साथ वार्ता होती है और सेंट्रल स्तर पर जो है हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ हमारी वार्ता होती है। ये एक हमारा चैनल बना हुआ है
नीचे से लेकर ऊपर तक चैनल बना हुआ है। हम अपनी समस्याओं को, यदि हमारी समस्याएं नीचे से नहीं होती है तो हम उसको जो है जोन में ले जाते हैं, जोन से नहीं होती है तो मैं उसे सेंट्रल में ले जाता हूँ। यदि वहाँ से भी मेरी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो हम माननीय रेल मंत्री जी के यहाँ लेकर जाता हूँ और वहाँ से मैं अपनी समस्याओं का निराकरण करा देता हूँ। वहाँ से भी यदि नहीं होती है तो हम लोग, ये संगठन ऐसा है सोशल वर्कर, हम कोई धरना और प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम एक अनौपचारिक वार्ता करते हैं प्रशासन के साथ। हमारी जो है एक अनौपचारिक वार्ता होती है, टेबल टू टेबल जो है हम उनसे जो है अपनी बात को रखते हैं और हमारे अधिकारी यदि उस पर हमारे गिरवांशों पर यदि उनको अच्छा लगता है तो हमारी जो समस्याएं रहती हैं टेबल टू टेबल ही उसका निराकरण हो जाता है। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बताइए, जो आज निर्वाचित हुए हैं किस तरीके से आज आपने चुनाव संपन्न कराया है? आज हम लोगों ने जो है मैं जोनल अध्यक्ष हूँ, हमारे साथ में जोनल महामंत्री जी हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं और आज ये जो इलेक्शन है बहुत ही सही तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कराया गया। इसमें 27 वोटर थे, 27 में 24 लोगों ने वोट डाला है, 23 लोग किस कारणवश नहीं आ पाए और जो नई कमेटी चुनी गई है, क्योंकि हम लोग इनसे बड़े पद पर कार्यरत हैं जोन में, हमने इन लोगों से कहा हुआ है और काउंसिल किया है, करता रहूँगा कि हर संभव प्रयास करके जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनकी हर समस्या का निदान अपने स्तर पर करें और यदि वो नहीं कर पाते हैं तो हमको जोनल स्तर पर बताएं। हम जोन में बैठे हुए हैं और उस समस्या का निदान जब मैं भी नहीं कर पाऊँगा फिर मैं अपने माननीय केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी से हमने ये रखूँगा। इतने प्रोसेस हैं इस तरीके, जब कोई यदि समस्या आती है और हम इतना जब प्रयास करेंगे तो समस्या का निदान आवश्यक है। और ये जो हमारा एसोसिएशन है एक तरीके से शासनिक तो है लेकिन सामाजिक है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के प्रेरणा से 1938 में जब एक संगठन में गए हुए थे ट्रेड यूनियन में, वहाँ पर उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि इस तरीके का एक संगठन हमारे समाज का भी होना चाहिए। उन्होंने फिर हमारे लोगों ने 1964 में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का जो है ठीक है गठन किया। तो संगठन को चलाने के लिए नवनिर्वाचित लोग हो गए हैं और देखिए किस तरीके से अपना ये आज से कारोबार शुरू करेंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बन रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।